प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 8 गणित विषय है बच्चों, और अध्याय इसमें 7 है, राशियों की तुलना। तो इसमें आज हम प्रश्नावली 7.2 करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से समझें और साथ के साथ अपनी कॉपी में करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला है प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सभी। सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। यदि 1450 कितनी 1450 अंकित मूल्य है। कितना अंकित मूल्य है बच्चों? 1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है, तो खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो इसमें देखो बच्चों, ये कह रहा है कि आप दुकान पे गए और आपको एक जीन्स खरीदनी है, 2 कमीजें खरीदनी है, और एक जीन्स का मूल्य तो है 1450 रुपये और एक कमीज है 850 रुपये की। 2 कमीजें लेनी है आपने, एक जीन्स लेनी। तो दुकान वाला कहता है, आप कहते हो ना जी ना, रेट ज्यादा है। तो फिर दुकान वाला देखता है, अभी आपको भाई अब आप ऐसे ही चले जाओगे। तो फिर वो कहता है, नहीं बाबूजी, आपको 10% की छूट दे दूंगा, मैं 10% लेस कर देता हूँ। ठीक है। तो ये बट्टा जो होता है वही छूट होती है। जैसे हम दुकानों पे कई बार देखते हैं ना, भी 50% की छूट, 20% छूट, ठीक है, सेल 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 ऐसे होता है ना, 50% ऑफ। तो वो छूट होती है, उसे बट्टा बोलते हैं हम। ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले दुकान वाला क्या करेगा, पहले तो बिल बनाएगा, फिर उसका 10% आपको छूट दे देगा। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। इसका उत्तर है आपके पास, उत्तर देखें सभी बच्चे, हम देखें जींस का अंकित मूल्य। तो देखिए बच्चों, इसमें हमारे पास है, हमने लिख लिया है, एक जीन्स का अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य होता है जो टैग लगा होता है ना, किसी भी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो दुकान वाले उसके ऊपर टैग लगा के रखते हैं और उसके ऊपर उसका रेट लिखा होता है, तो वो अंकित मूल्य होता है। तो एक जीन्स का अंकित मूल्य है 1450 रुपये, लिख रखा है जीन्स की रेट उसके ऊपर। और 2 कमीजों का अंकित मूल्य हो जाएगा, एक क्योंकि एक 850 रुपये की है, तो 2 से गुणा कर ली तो 1700 रुपये की 2 कमीजें बनेगी अंकित मूल्य के। तो कुल अंकित मूल्य हम निकाल लेंगे, जीन्स का और कमीजों का सबका जोड़ कर लिया, तो 3150 रुपये का बिल बनेगा वैसे। ठीक है। अगर आपको दुकान वाला कोई छूट नहीं देता, कोई बट्टा नहीं देता, कोई आपको ऑफ नहीं करता वो, तो आपको 3150 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अब दुकान वाले ने कहा कि वो बट्टा देगा आपको 10%। किसका? 3150 रुपये का 10%। तो जब हम 3150 रुपये का 10% निकाल लेंगे, पहले भी कितना आपको आपके पैसे कम होंगे, तो ये आ जाएगा 3150 गुना 10/100। 10% का मतलब 10/100, 10/100। तो इसको कट करके 315 रुपये आपके बचेंगे। ठीक है। तो बिल इतना बन रहा था, 315 रुपये आपके बच गए। तो अब आपको जितने रुपए देने पड़ेंगे, अब ग्राहक को भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है। कितना? 3150 माइनस जो छूट मिल गई उसको, तो 2835 रुपये अब उसको देने पड़ेंगे। ये आपका आंसर है। ठीक है। तो यही पूछा था उसने, तो ये कर लीजिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है आपका। आ गया बच्चों प्रश्न 2। प्रश्न 2 देखें, समझें ध्यान से। पहले प्रश्न जरूर समझना होता है, तभी आपका सोचोगे भी क्या करना है इसमें। तो इसमें देखें, एक टेलीविजन का मूल्य है 13,000 रुपये। टेलीविजन के ऊपर रेट लिखा हुआ है, मूल्य लिखा हुआ है 13,000 रुपये, बॉक्स के ऊपर लिखा होता है ना उसके, जब दुकान पे जाते हैं। तो इस पर 12% की बिक्री कर लगेगा।
यानी 13,000 रुपये के जब भी हम कोई चीज खरीदने जाते हैं ना दुकान से, तो उसके ऊपर कुछ टैक्स भी लगता है, ठीक है, जिसे वो 12% लगेगा, और 12% और टैक्स लग जाता है। तो यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदेगा तो उसे कितने रुपए उसको दुकान वाले को देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, 13,000 रुपये तो उसका मूल्य है, और 12% उस पर टैक्स और जुड़ेगा, यानी 13,000 का 12%। तो फिर जो भी मूल्य बनेगा टोटल, तो वो उसको देना पड़ेगा, यानी 13,000 से ज्यादा ही पड़ेगा उसको। अब देखते हैं कितने का पड़ेगा वो, तो उसका बिल बना देते हैं, ठीक है, बना दें बिल। तो देखिए बच्चों, हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, अब इसको समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि टेलीविजन का मूल्य है 13,000 रुपये, ठीक है। तो इस पे बिक्री कर होते हैं टैक्स, जैसे जीएसटी लगते हैं हमारे पास। दो तरह के जीएसटी हैं, एक तो होता है सेंटर का, सीजीएसटी बोलते हैं जिसे, एक होता है एसजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट, यानी एक तो पूरे भारत की तरफ से लगता है टैक्स, और एक हमारी हरियाणा सरकार की तरफ से टैक्स लगता है। दो तरह के जीएसटी हैं। तो वो इसके ऊपर 12% का जीएसटी लग गया, तो बिक्री कर और लग जाएगा इस पे 13,000 का 12%, ठीक है, या 12% ऑफ 13,000। तो इसका 13,000 का 12% निकालेंगे तो 12% का मतलब है 12/100, यानी 12/100 या 12/100। तो इसको जब काटेंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे ये ऐसे। तो 130 को 12 से गुणा करेंगे तो 1560 रुपये टैक्स बन गया उसके ऊपर। अब वो टैक्स भी हमें ही देना पड़ता है जो भी सामान लेने जाएगा। तो कुल भुगतान की जाने वाली राशि 13,000 रुपये, तो उसके ऊपर रेट लिखा हुआ है ही, और 1560 रुपये टैक्स बन गया, तो कुल दोनों को ऐड करके 14,560 रुपये कुल भुगतान करना पड़ेगा। तो इसे कर लीजिए बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। आ गया बच्चों प्रश्न 3, ध्यान से समझें प्रश्न 3 क्या है। अरुण एक जोड़ी स्केट्स खरीदता है। स्केट्स होते हैं पता है, हाँ, जो पहियों वाले जूते होते हैं ना। तो ठीक है, स्केट्स खरीदने गया, तो किसी सेल से खरीदार खरीद कर लाया वो, और पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी, यानी उसको 20% की छूट मिलेगी। यदि उसने भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो वो कह रहा है कि अगर उसने 1600 रुपये दुकान वाले को दिए और 20% की छूट भी मिली उसको, तो उसके ऊपर कितना रेट लिखे हुए होगा, ठीक है, अंकित मूल्य निकालना है। तो चलिए इसको शुरू कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, माना अंकित मूल्य को मान लेंगे हम भी x रुपए हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, तो देखिए बच्चों, इसे समझिए, हमने क्वेश्चन कर लिया है ये। तो इसमें देखिए, हमने माना स्केट्स का अंकित मूल्य है, हमने स्केट्स का अंकित मूल्य मान लिया x रुपये है, क्योंकि हमें नहीं पता उसको निकालना है, तो उसको हमने x रुपये मान लिया। तो अब बट्टा या छूट मिलेगी इस x रुपये के ऊपर उसका 20%, यानी x का 20% हमने निकालना है। तो x का 20% जब निकालेंगे तो x गुणा 20/100, तो 20 एक कम 20 होते हैं, 20×5 = 100, 5 पे कट जाएगा ये, x/5 उसको छूट मिलेगी। यानी अगर सपोज करो 100 रुपये का है वो, तो 20 रुपये की उसको छूट मिलेगी, ये 20 आ गया एक तरह से, ठीक है। तो 20 रुपये की छूट मिली तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 100 - 20, 80 रुपये। तो ये देखिए, जो उसका मूल्य था x, उसमें से हमने छूट को माइनस किया, जो अंकित मूल्य है उसमें से छूट या बट्टे को घटाएंगे, तो वो उतने रुपए हमें देने पड़ेंगे, और वो देने पड़े उसको 1600 रुपये, ठीक है। तो यहां से एक इक्वेशन बन गई, समीकरण। तो इसको हल करेंगे जैसे आपने पहले और दूसरे चैप्टर में प्रश्नावली को हल किए हैं, ठीक है, वैसे ही करेंगे इसको। तो ये 5 दोनों का एलसीएम आ गया, तो यहाँ 5x हो गया -x,
अब 5x माइनस एक्स होते हैं 4x, क्योंकि 5x में से एक x गए 4x, और ये 5 नीचे है ना जो भाग है, तो इधर जाके गुणा हो गया ये, ठीक है। अब ये 4x, 4 गुणा x है, तो ये 4 इसके नीचे चला जाएगा, इन दोनों के 1600 गुणा 5 और बटे 4। तो जब हम 1600 को 4 से भाग देंगे तो ये 4 चौके 16 यानी 400 पे कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि 4 चौके 16 होते हैं, 2 जीरो और भी हैं, ठीक। फिर 400 को 5 से गुणा करेंगे तो x आ गया ये 2000 पे, यानी x हमने क्या माना था, स्केट्स का अंकित मूल्य x माना था, और x आ गया 2000 पे। तो हम लिखेंगे आता है अंकित मूल्य, यानी स्केट्स का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। स्केट्स के ऊपर 2000 रुपये लिखा हुआ था, 20% की छूट मिल गई, तो उसको 1600 रुपये में फिर वो मिल गया, ठीक है। तो ये कर लीजिए बच्चों। आगे है बच्चों चौथा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, ध्यान से समझे सभी। मैंने एक हेयर ड्रायर क्या होता है, जिससे बालों को सुखाते हैं, ठीक है। तो हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5400 रुपये में खरीदा, यानी एक हेयर ड्रायर है, उसको मैंने 5400 रुपये में खरीदा, और उसमें उसका मूल्य भी है और उसके ऊपर टैक्स भी है 8%। तो वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात करें, तो यानी टैक्स जुड़ने से पहले उसका कितना मूल्य है, तो हम मान लेते हैं उसी मूल्य को, ठीक है। तो माना, क्या लिखें, वैट जुड़ने से पहले उसका मूल्य है। तो देखिए बच्चों हमने प्रश्न कर लिया, समझ लेते हैं इसे। इसमें देखिए, माना वैट जोड़ने से पहले मूल्य है, तो वैट जोड़ने से पहले का मूल्य हमने ज्ञात करना है, तो उसी को मान लेते हैं हम x। तो टैक्स या वैट बराबर है x का 8%, यानी जो उसका मूल्य है ना उसका 8% निकाल लेते हैं, जो उसका टैक्स बनेगा, तो वो आ जाएगा x का 8% का मतलब x गुणा 8/100। तो ये दोनों 4 पे कट जाएंगे बच्चों, ठीक है। 4 दूनी 8 होते हैं, और नीचे 25 चौके 100 होते हैं, तो ये आ जाएगा 2x/25, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वैट सहित मूल्य, यानी अब ऐसा मूल्य है जिसमें वैट भी जुड़ गया, टैक्स भी जुड़ गया, तो वो क्या होगा, जो उसका मूल्य है उसमें टैक्स जोड़ दो, यानी x उसका मूल्य है और 2x जमा 25 ये टैक्स है, तो ये जोड़ दिया। तो जब इनको जोड़ेंगे तो 25 इन दोनों का एलसीएम है, तो ये 25 के साथ गुणा जाएगा, 25x जमा 2x, 25 और 2 27x/25, यानी ये अब वैट सहित मूल्य है। और एक मूल्य हमें वैट सहित ये भी दे रखा है 5400 रुपये, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके बराबर रख देंगे, ठीक है। दोनों बराबर हैं, बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये भी मूल्य वही है वैट सहित, और ये भी मूल्य वैट सहित है जो दे रखा है। तो दोनों को बराबर करके हमने x का मान निकालना है। तो यहां से 25 जो है भाग में है, तो ये गुणा हो गया, फिर ये 27 गुणा में है, तो ये भाग हो गया। अब ये 27 को 2 से कट जाएगा, 27 दूना 54, तो ये 200 पे कट जाएगा बच्चों, 27 दूना 54 होते हैं, 200 पे कट जाएगा। अब ये 200 गुणा 25 आ गया x बराबर 200 गुणा, अब 25 को 2 से गुणा करते हैं तो 50 आ जाएगा, और 2 जीरो और, यानी 200 को जब हम 25 से गुणा करेंगे तो 5000 रुपये आ जाएगा। तो ये x था, वैट जोड़ने से पहले मूल्य x था, तो हम यही लिखेंगे वैट रहित, रहित का मतलब बिना वैट के जो मूल्य है, बिना टैक्स के जो मूल्य है वो 5000 रुपये है। तो ये आपका आंसर है बच्चों, ये कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आगे है बच्चों प्रश्न 5, प्रश्न 5 समझे क्या है, तो प्रश्न जरूर समझे पहले। कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई, यानी टैक्स के समेत, टैक्स सहित उसका मूल्य है
1239 पे। तो जीएसटी जोड़ने से पहले उसका मूल्य कितना है? तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल होगा जैसा हमने प्रश्न 4 किया। तो इसे कर लेते हैं बच्चों। तो वैसे ही माना जीएसटी रहित मूल्य कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, इसे समझ लीजिए, प्रश्न हमने कर लिया है, ध्यान से समझें। माना जीएसटी रहित मूल्य, हमने जीएसटी के बिना उसका मूल्य निकाल लिया, मान लिया x रुपए है। अब उसके ऊपर जीएसटी लग रही है 18%, 18% जीएसटी लग रही है, टैक्स लग रहा है। तो ये जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सरकार की तरफ से लगते हैं ये टैक्स। तो जीएसटी भी दो तरह के हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होती है। तो x का 18% निकालेंगे, यानी जो मूल्य है उसका 18% और उसमें जुड़ जाएगा। तो उसका 18% निकाला तो ये 2 पे कट जाएंगे दोनों, 9 और नीचे 50, तो ये 9x और नीचे 50 आ गया। ठीक है। अब जीएसटी सहित मूल्य है हमने, अब जो मूल्य है ना उसमें जीएसटी और जोड़ दी जितनी टैक्स आया, तो x में 9x बटे 50 और जुड़ गए। तो कितने हो गए बच्चों? इसमें नीचे 50 एलसीएम आ जाएगा लघुत्तम, और ये 50 गुना x हो जाएगा, 50 प्लस 9 59 हो गया, 59x बटे 50। अब हमारे पास दे रखा कि वो जीएसटी सहित इतने रुपए में है, उसको मिल रहा है। ठीक है। तो हमने क्या किया, जो जीएसटी सहित मूल्य है, जो जीएसटी सहित मूल्य है वो उसके बराबर रख दिया 1239 के। तो यहां से 50 उधर जाके गुणा हो गया, और ये 59 गुणा में है ना, तो ये इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है। अब 59 पे ये पूरा पूरा 21 से भाग हो जाता है। अब x बराबर आ जाएगा 21 गुना 50। ठीक है। तो इनको गुणा करेंगे तो 1050 रुपये आएगा, यानी बिना टैक्स के उसके ऊपर 1050 रुपये लिखा हुआ था। तो आता है जीएसटी रहित मूल्य 1050 रुपये। तो यह प्रश्न पूरा हो चुका है बच्चों। इसी के साथ प्रश्नावली भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू।